हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि एलएलबी के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर किन किन सब्जेक्टों को ऐड करके कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, तो अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन किन किन टाइप से क्वेश्चन आते हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर में। तो आज हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एग्ज़ाम लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि हमें 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से कि हमने 80 क्वेश्चन करे हुए हैं और 20 गलत हैं। तो आज हम सही सही क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मनाही करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है बालाश्रम, वर्जन, जबरन मजदूरी। तो इसका पहला क्वेश्चन ये आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान मूल थे। तो भारतीय संविधान मूल थे तो हमारा आर्टिकल 395 और 22 पार्ट 8 शेड्यूल थे। तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, मूल थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधित की जा चुकी है। तो यहाँ पर गाइज, तो यहाँ पर हमारी प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और इससे एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। जिससे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर हमारी भारतीय संविधान में प्रस्तावना दे रखी है। प्रस्तावना के पहले दूसरी लाइन में दे रखा है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो इसका राइट आंसर ये होगा 7th का। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो इसमें क्वेश्चन 8, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को शामिल किया गया था। तो इन शब्दों को शामिल किया गया था 42 अमेंडमेंट में, 42वें संशोधन में, 1976 में, 1976 में इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना, मस्तिष्क की कुंजी निवास करती है। राइट आंसर है हमारा प्रस्तावना। इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो हमारे भारत में संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है, जो कि अमेरिका में है। अपने भारत में एक ही तरह की नागरिकता, एकल नागरिकता। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय शासन प्रणाली है हमारी संसदीय प्रणाली। तो भारतीय शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली है। इसे आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन किया गया और वयस्क मत अधिकार की सीमा को हटाकर 21 से 18 कर दिया गया था। तो इसमें देखेंगे कि 21 से 18 कर दिया गया था। तो हमारे आर्टिकल अमेंडमेंट 61 में, अमेंडमेंट में 1989 में ये 21 से 18 एज कर दी गई थी वोट डालने की। तो इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय को सुरक्षित रखने का उद्देश्य रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो इसका राइट क्वेश्चन है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम,
अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो हमारे चैप्टर पार्ट 4 में दिए गए हुए हैं 36 से लेके 51 तक DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राइट क्वेश्चन हमारा होगा बी। तो इससे आगे देखेंगे हम अनुच्छेद 39 का ए राज्य को निर्देश करता है कि वह उन्नत और सुनिश्चित करें। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये हमारी निःशुल्क कानूनी सहायता जो कि CRPC के सेक्शन 304 में दे रखी हुई है, और जिसमें कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को फ्री में कानून से वकील मिलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है 6 साल से कम के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है। तो ये सेक्शन 42 है, आर्टिकल 42 इसमें दे रखा है 6 साल से बच्चों की देखभाल का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। इससे आगे देखेंगे अनुच्छेद 48 का ए व्यवस्था करता है। तो व्यवस्था करता है 48 का ए। तो इसका राइट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं सुधार की। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान है। तो यहाँ पर और इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 39 का डी। इससे क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। तो अनुच्छेद 31 का सी को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस 31 सी को 25 अमेंडमेंट द्वारा 1971 में जोड़ा गया था, जिसका राइट आंसर है बी। इसके आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन 21 पे। आर्टिकल अनुच्छेद 31 सी को शामिल करने के बाद निम्न नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 एवं 19वें दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होगी। तो इसका राइट आंसर है 39A और 39A 39D। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसमें बताएं कि किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 22 अमेंडमेंट 42 व संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको निम्न छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये काफ़ी बड़ा संशोधन था। क्वेश्चन में ज़रूर एग्ज़ाम में आता है कि निम्न कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो ये निम्न संविधान संशोधन भी कहा जाता है इसे, छोटा संविधान 42 अमेंडमेंट को। आगे देखेंगे मौलिक कर्तव्य को एक नए भाग के रूप में शामिल किया गया था। तो इसको शामिल किया गया था पार्ट 4 के ए आर्टिकल 51 का ए, भाग 4 के ए एवं अनुच्छेद 51 के ए में। इसका आंसर अलग, ये क्वेश्चन नहीं करा है हमने, इसमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा के नाम से जाता है। तो इसका मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है मौलिक अधिकार। राइट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय एवं आत्मा है? तो हृदय एवं आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार हृदय एवं आत्मा से आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। राइट क्वेश्चन डी है विधि के समक्ष समानता ये लिया गया है ये अंग्रेजी मूल से। राइट क्वेश्चन ए अंग्रेजी मूल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अभिव्यक्ति विधि की समान सुरक्षा ली गई है। अब विधि की समान सुरक्षा ली गई है अमेरिका के संविधान से। राइट क्वेश्चन ए। राइट निम्न में से कौन सा डायसी के विधि का शासन से संबंधित विचार नहीं है? यहाँ पर नहीं का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है मनमानी शक्तियों की उपस्थिति। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये 32 हमने करा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 15 के एक राज्य को निम्न आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो ये काफ़ी क्रम में लगे हुए होते हैं कि जिससे कि बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो इनको काफ़ी गौर से पढ़ के जाए। धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो इनको काफ़ी गौर से पढ़ के जाए। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 15 के 3 राज्यों को निम्न में से किसके लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है? 15 का सब क्लॉज 3 यहाँ पर स्त्री एवं बच्चे के लिए सशक्त करता है। काफ़ी ध्यान से क्वेश्चन भीतर तक सब क्लॉज तक आते हैं। आर्थिक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया है। 103वां संविधान 2019 में जोड़ा गया है। राइट आंसर सी। यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है? तो ये सेक्शन नंबर 16 है, आर्टिकल 16। तो राइट आंसर होगा सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कौन से अनुच्छेद के द्वारा भरण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे राइट मिलते हैं आर्टिकल 19 में। जैसे कि आर्टिकल 19 के 1 में हमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें कि इसमें 6 तरह के राइट होते हैं हमारे। संपत्ति का प्रॉपर्टी राइट हमारा संवैधानिक राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्रसारण के अधिकार के रूप में छुपा है अनुच्छेद। यह भी हमने भाषण और अभिव्यक्ति का क्वेश्चन करा था, उसी का ये है भाषण और अभिव्यक्ति। प्रेस को भी, जिसमें कि प्रेस को स्वतंत्रता है, कोई भी कहीं पर भी कैसे भी वीडियो बना सकता है। आर्टिकल 19 के ए में बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। राइट आंसर ए। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम
अनुच्छेद 20 के 2 सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है दोहरे संकट से एक अपराधी को 2 बार सजा नहीं हो सकती है। एक अपराधी को दोहरा दंड नहीं मिल सकता एक अपराध का। जैसे कि पुलिस वाले भी मारते हैं, उसके बाद कोर्ट में लेके जाते हैं, तो पुलिस वाले का मारने का राइट नहीं है। कोर्ट एक ही आर्टिकल 20 के 2 में दे रखा है कि कोर्ट की पनिशेबल एक संकट से है, और पुलिस का मारने का राइट होगा, कोर्ट भी देगा तो दोनों को पनिशेबल होगा। तो दो दोहरे संकट से होगा, इसका राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक ही जगह पनिश किया जाएगा। तो इससे अगला क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है। आर्टिकल 21 प्रोवाइज्ड फॉर, तो इसका आंसर है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे प्राइवेसी दे रखी है हमारे आर्टिकल 21 में, जैसे कि कोई भी आपका निजी सामान, मोबाइल है, आपके कुछ भी पर्सनल सामान को नहीं ले सकता है आपके अधिकार के बिना, आपकी इजाज़त के बिना। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। तो यहाँ पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का ए। राइट आंसर बी। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है 23 से 24 में। जिसमें फंडामेंटल राइट आते हैं हमारे 12 से लेके 35 तक, उसी में हमारे सभी राइट दे रखे हुए हैं, जिससे कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं। 226 में हाई कोर्ट के द्वारा अपील दायर की जा सकती है डायरेक्ट, फंडामेंटल राइट को का उल्लंघन होता है तो। क्वेश्चन नंबर 46 अनुच्छेद 25 से 28 बात करता है 25 से 28 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। यहाँ पर 25 आर्टिकल 25 से 28 तक बताता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 29 का एक संरक्षित करने का अधिकार देता है विशिष्ट। तो 29 का सब क्लॉज 1 बताता है भाषा लिपि संस्कृत को, तो इसका राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट निकालने के लिए सशक्त करता है? अभी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपील दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट में कर सकते हैं 22 से 226 पे। इसे डायरेक्ट फंडामेंटल का राइट का उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन राष्ट्र का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है? जैसे कि हमारे एक देश का एक प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र को संबोधित करके दे सकता है।
तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करेंगे तो किसको देंगे? तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपने पद से जब भी अपने पद से त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र को संबोधित करके दे सकता है राष्ट्रपति को। जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करता है तो राष्ट्रपति को देता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह एवं विवादों का निर्णय किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि प्रेसिडेंट से कोई रिलेटेड मैटर होता है, राष्ट्रपति से कोई विवाद होता है तो उसका विचारण सबसे ऊंची कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। दो राज्यों का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, राष्ट्रपति का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, राज्य एवं केंद्र का विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सेंट्रल एंड स्टेट में। सामूहिक, ये क्वेश्चन नहीं करा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं तो आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक दिए हुए हैं आपातकालीन इमरजेंसी। तो आज की वीडियो यहीं तक रहती है और अगली वीडियो आगे देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी बढ़िया लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।